हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। सो बाबू लोग, आप देख रहे हैं आज हमारे साथ जुड़े हैं एक नए व्यक्ति और इनका नाम है राहुल यादव और ये हमारे जूनियर हैं ऐसा। ओके, सो हेलो राहुल। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ पर। सो बच्चों, आज एक बहुत ही स्पेशल डे है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है आज इसी स्पेशल जो ओकेज़न है, आज इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है क्यों मनाया जाता है, साथ ही में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमें ज़रूरत क्यों है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो हमारा देश का क्या होगा। तो इन सारे जो क्वेश्चन होने वाले हैं उससे हम बात करेंगे, राहुल से पूछेंगे कुछ और आपको बताएंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों मनाया जाता है। आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही अच्छा गेस्ट है हमारे ऐसा, और हमारे जूनियर है। बहुत बहुत आपका वेलकम अगेन फिर से सर। ठीक है, धन्यवाद आपका भी। तो सबसे पहले मैं कामेश जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे ये अवसर दिया अपने चैनल पर आने का। धन्यवाद आपका। धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए ऐसा। और मैंने इनको ऑफ़र किया तो जब सडनली हमारा प्लानिंग बना, ओके ना। तो राहुल, आपको हम बस ये पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कॉन्स्टिट्यूशन डे हमें क्यों मनाया जाता है, ये हम सभी ऑडियंस को आप बताइए यहाँ पर। जी, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष हमारे देश में मनाया जाता है। आज के दिन पे ही मनाया जाता है, क्योंकि ताकि लोगों को संविधान के बारे में जागरूक किया जा सके कि संविधान हमारे देश में क्यों ज़रूरी है, लोगों के क्या राइट्स है, उनके क्या ड्यूटीज़ है, लोगों के क्या फंडामेंटल राइट्स है, ताकि कोई उनको वायलेट ना कर सके। तो 26 नवंबर के दिन को इसलिए चुना गया क्योंकि 26 नवंबर को हमारा संविधान इस दिन एडॉप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर के दिन हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भीमराव अंबेडकर थे, उनका जयंती मनाया जाता है। तो 2015 को हमारे केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया कि उस दिन को ही मनाया जाएगा संविधान दिवस, ताकि उनके जयंती मनाया जा सके। मतलब साथ में एक जागरूक भी किया जा सके लोगों को कि संविधान क्या होता है, इसके बारे में लोगों को पता चल सके। तो इसीलिए हम संविधान दिवस मनाते हैं। ओके। तो 26 और मैं कहना चाहूँगा कि 26 जनवरी 1950 को ये हमारे देश में इम्प्लीमेंट किया गया था। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्वेश्चन का हम लोग आंसर मिल चुका है कि देखा कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों मनाया जाता है, और साथ ही इस जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसे बनाने में हमारा जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। तो बच्चों, जैसे आप जानते हैं, राहुल ने बताया, हमें बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट बताएं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे राइट्स ड्यूटीज़ के बारे में हम लोग खुद जाने ऐसा। ओके ना। जैसे कि ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है राहुल, ठीक है, वो उसको बनाने में हमारा समय लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। और ये जो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, इसमें कि हमारे विभिन्न तरह के जितने भी पूरे दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ा जाने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ा। क्योंकि देखिए, हमारा देश जो था, आप भी जान रहे हैं राहुल कि हमारा देश सबको जानते हैं कि हम लोग गुलाम थे, अंग्रेजों के, ब्रिटिश रूल थे ऐसा। और हमारा एक देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो ब्रिटिश गुलाम थे, अगर ब्रिटिश को हम लोग कहते कि आप उनको शामिल करते कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली वो अपने जो अकॉर्डिंग अपने फ़ायदे के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं, फॉर्म करते हैं ऐसा। लेकिन हमारे पंडित जवाहरलाल जो नेहरू जी थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने कह दिया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत के जो नागरिक हैं वही लोग बनाएंगे ऐसा। ओके। तो काफ़ी मेहनत संघर्ष हुआ, उसके बाद 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तैयार हुआ, फिर 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। तो डेफिनेटली राहुल ने बहुत अच्छा पॉइंट हमें रखा है ऐसा। तो इसीलिए हमें एक खुशी हम लोग व्यक्त करते हैं अपने नागरिकों के प्रति, हर किसी को व्यक्त करते हैं हम लोग अपने अधिकार को जाने ऐसा, क्योंकि एक स्पेशल डे होना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है कि स्पेशल डे होना चाहिए? हाँ, जब एक स्पेशल डे होना ही चाहिए इस पर, क्योंकि लोग जागरूकता बहुत ज़रूरी है इस संविधान के बारे में। और इसको नेशनल लॉ डे भी बोला जाता है, मतलब राष्ट्रीय कानून दिवस। इस दिन लॉ स्टूडेंट के लिए तो खासकर ये बहुत ज़रूरी दिन है, पर आम आदमी को भी इसके बारे में जानकारी चाहिए ही चाहिए। लेकिन देखते हैं राहुल, हम लोग बहुत सारा आम आदमी को अपने अधिकार के बारे में पता नहीं होता है ऐसा डेफिनेटली। तो एक हमारा अटेम्प्ट रहता है कि हम लोग खुद से बताएं लोगों को अवेयरनेस, हम लोग पढ़ रहे हैं खुद भी। तो आप अपने स्तर से क्या करते हैं लोगों को मतलब जागरूक करने के लिए, नॉलेज के लिए?
मैं लोगों को बताता हूँ कि लोगों को क्या राइट्स है। जैसे फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है, आर्टिकल 14 से 35 तक हमें फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, जिसमें राइट टू इक्वलिटी का बात किया गया है, राइट टू लाइफ का बात किया है, हमारे क्या फ्रीडम्स होने चाहिए, राइट टू फ्रीडम, इसके बारे में बात किया है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, राइट नॉट टू डिस्क्रिमिनेट, ये सारी बातें भी हम एक लोग के फंडामेंटल राइट्स होते हैं। राइट टू एजुकेशन हो गया, ये सभी के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए, उनका ये बेसिक राइट्स है एक। लेकिन देखा जाए तो बहुत सारे लॉ स्टूडेंट जो होते हैं, जो एडवोकेट लोग जैसे होते हैं, तो उनको ये सब बेसिक नॉलेज पता होता है, लेकिन एक आम व्यक्ति को पता नहीं होता है। तो उन लोग के लिए ये जो है अपने राइट्स एंड ड्यूटी को जाने, उसके लिए क्या करना चाहिए उन्हें खुद भी, और आप क्या करेंगे? हाँ, मैं अपना ज्ञान लोगों से शेयर करता ही हूँ जो पढ़ता हूँ। जैसे आपका रूममेट बता रहा था। रूममेट, हाँ। जैसे कुछ भी ऐसे ही मजाक में भी लोग पूछ लेते हैं कि मर्डर हो जाएगा तो क्या बताओगे मतलब क्या करना चाहिए, हाँ, ये सब राइट्स क्या होना चाहिए थाने में, पुलिस में, हाँ, या कोई गलत FIR करता है या कुछ भी करता है तो उस समय क्या करना चाहिए, ये सभी पता चल जाता है लोग। हाँ, तो थैंक यू। ये क्वेश्चन का हम लोग का जवाब मिल गया। तो देखिए बहुत सारा बात की है। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों ज़रूरी है ऐसा? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे इसलिए ज़रूरी है, देखिए कोई भी जो स्टेट्स होता है, जो स्टेट का मतलब कंट्री, मतलब उसमें एक नागरिकों के बीच में और एक सरकार के बीच में जो होता है एक अच्छा रिलेशन बना रहे, और जो देश जो है प्रॉपर फंक्शन अच्छे से करे, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें कि हम बताया जाता है कि एक सरकार का कर्तव्य क्या होता है, एक नागरिक का कर्तव्य क्या होता है, एक उनका राइट्स एंड ड्यूटी दोनों के बारे में बात करता है वो। ओके, उस तरह से एक और लिमिट ऑफ पावर बताता है कि लिमिट क्या क्या पावर है। ऐसा नहीं कि अगर आपको जो पावर दिया गया, जैसे कि हमारा नेता सबको, पुलिस सबको कोई भी पावर दिया जाता है तो मिसयूज कर लेता है पावर को कोई भी, है ना। तो उसको एक लिमिटेशन करता है, लिमिट करता है ये पावर को, कि आप इसके दायरे में रहो, उससे ज़्यादा बियॉन्ड जाकर आपको काम नहीं करना है ऐसा। तो इस तरह हमें ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये है सबसे सुप्रीम चीज़ है, अगर हम नेता लोग होते कि बड़ा जो भी कानून बनाते हैं वो लागू हो जाता देश में तो बड़ा दिक्कत था, जिसलिए जुडिशरी है, प्रोटेक्ट करता है, पावर को कंट्रोल करता है कि किसके पास कितना पावर होना चाहिए। जैसे जुडिशरी का अपना रोल है, लेजिस्लेटिव का अपना रोल है, एग्जीक्यूटिव का अपना रोल है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि किसके पास कितना पावर होना चाहिए। मतलब क्या जुडिशरी का क्या रोल है, एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है, लेजिस्लेटिव का क्या रोल है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। हाँ, तो यही बात है। देखिए इसीलिए आप प्रॉपर फंक्शन के लिए से अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो देखिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहली बात है, एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, अगर आपको किसी भी देश के बारे में जानना है तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो उसका, है ना। किसी भी देश के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक नेता का मतलब एक प्रॉपर पॉलिटिकल पावर को जानना है, हर चीज़ को जानना है, तो उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन को जान लो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही ज़रूरी है हमारे देश को प्रॉपर फंक्शन के लिए, जो आज हम लोग जो कानून इतना मतलब बनता है और वो ख़त्म करने का पावर किसके पास है? जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का जो है पॉल्यूशन होता है तो कोर्ट्स के पास पावर है, पुलिस हो गया, ठीक ना, IAS ऑफिसर हो गया, एक छोटा से छोटा अधिकारी जो होता है, हर चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, हर चीज़ कि पावर, प्रेसिडेंट का पावर क्या है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का पावर क्या है, मतलब हर चीज़ लिमिट है। मतलब कहने का मतलब कि उससे बड़ा कोई चीज़ है नहीं। मतलब एक जो है ना, एक रिलेशन जो है नागरिक के बीच में और सरकार के बीच में बहुत अच्छा से बना रहेगा, ये चीज़ बहुत अच्छा है इसमें। ओके ना, तो ये हमको लगता है कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली कोई भी यहाँ पर अपना पावर का गलत इस्तेमाल करेगा ही करेगा ऐसा। ओके ना, ये बात मुझे लगता है ऐसा। हर कोई जो पावरफुल हो, इसका बॉडी ज़्यादा होगा, जो कुछ करेगा, डोमिनेट कर सकता है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा राइट को सिक्योर करता है ऐसा। हम तो कहते हैं कि हमारा राइट्स दिया हमारे पास, हमें खाने पीने उठने बैठने फ्रीडम कोई है ऐसा, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग बात करते हैं कि इक्वालिटी होना चाहिए। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन जो ही होते हैं जो हम आर्टिकल जैसे 12 से 35 तक जो क्या है हमारे राइट्स को बताता है कि आपका अधिकार ये है, एक रिटर्न फॉर्मेट में है कि हमारा ये अधिकार है, और ये अधिकार का अगर आपका कोई नहीं देता है तो इसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हो ऐसा। तो एक हम तो कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ ऐसा होना चाहिए, हम सरकार को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो है कि लिमिट लिखा होता है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, सबसे लार्ज कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो एक लिमिट है कि उससे बियॉन्ड जाके काम उसको नहीं करना है। सब चीज़ प्रॉपर है, मतलब जो लिखल है, जो लिखा हुआ वही काम करना, उससे सिवा कुछ काम नहीं करना। अगर सिचुएशन कभी आता है तो क्या
कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होते रहता है ना। हाँ। ऐसा अमेंडमेंट होता है, अब बहुत सारा अमेंडमेंट होते रहता है ऐसा, तो डेफिनेटली होता है ये सब, ठीक है। तो मेरा ये भी सवाल है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना रहे तो क्या हो सकता है। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना रहे तो उसका अब्सेंस में क्या हो सकता है। तो हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ना रहे, ये बहुत बड़ा सवाल है कि देखिए किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो बड़ा दिक्कत है ऐसा। तो आप ही बताइए, आप थोड़ा सा कुछ आप बताइए, उसके बाद जो पॉइंट छूट जाएगा हम अपने कुछ कवर करेंगे। आप बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों अगर नहीं होता तो क्या होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अब्सेंस में मोनार्की आ सकता है, मतलब जिसके मन में जो आए वो कर सकता है। गवर्नमेंट कोई रहेगा नहीं, उसका रोल्स कुछ रहेगा नहीं, तो फिर मोनार्की का सिचुएशन आएगा। मतलब हिंदी में हाँ। राजतंत्र और एनार्की का सिचुएशन, जिसपे ना कोई सरकार होते हैं ना कोई किसी का पावर होता है। जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंस रहता है उन्हीं का रोल रहता है। जैसे एक लाइन में बोले तो जब मान लीजिए जिसके पास ताकत है, बॉडी वॉडी हट्टा खट्टा है, तो उठा के पटक देगा तो किसी को डोमिनेट कर देगा। हाँ। ओके ना। और इस पे राइट्स सिक्योर्ड नहीं रहते, लोगों के फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन दिया है ये राइट्स एनार्की में नहीं होते। और इस पे जो पावरफुल पर्सन है उनका डोमिनेंस होता है, और जो प्रॉपर जो कंट्री है वो फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाते हैं एनार्की में, क्योंकि ये जंगल राज जैसा सिचुएशन हो जाता है। जिसके मतलब मन में जो है वो जो मन में आया करेगा, जिसको उठा के पटक दिया, मार दिया, कुछ भी कर दिया। तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा रोल है हमारे लिए, क्योंकि कोई भी ऐसा कि अगर उस समय सिचुएशन ऐसा आ सकता है, जैसे कि मान लो राहुल कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं होता है, जैसे हम राइट्स की बोलते हैं, कभी भी इक्वालिटी नहीं होता है, कोई भी हमें मार पीट देता है, कुछ खाने पीने को नहीं देता है, बहुत छुआछूत की भावना होता है, तो वो सारी चीज़ों को मतलब कि ना ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ओके ना, वो बढ़ता ही चला जाएगा। जो क्राइम लेवल जो रेट है वो बढ़ता ही जाएगा। ऐसा मारपीट, चोरी, लूट, डकैती, रेप, जितने भी क्राइम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। और ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है, बहुत सारा कानून लो इसलिए ज़रूरी है ऐसा। डेफिनेटली अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो अगर अब्सेंस हो जाएगा तो बहुत सारा हमारे कहते हैं ना बहुत सारे डैमेजेस होंगे। ऐसा सोसाइटी में प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा कंट्री ऐसा, तो वो डेवलप कंट्री नहीं होगा। अभी हमारा कंट्री डेवलपिंग में है, डेवलप तो नहीं है, स्टेज पे है, तो डेफिनेटली नहीं होगा ऐसा क्या। तो ये सारी चीज़ों का आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किए बच्चों लोग, और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों मनाते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। और राहुल ने इसे क्वेश्चन हमसे पूछा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तो इनसे मुँह से आप सुन लिए, जान लिए ऐसा। तो डेफिनेटली अब क्या बोलना चाहेंगे और कुछ? मैं कामेश जी का चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कामेश जी बहुत अच्छे इंसान हैं, इनकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। ये इनका एक चैनल था जो डिलीट हो चुका है, तो आपको इनको अभी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप सपोर्ट कीजिए। थैंक यू राहुल ऐसा, और बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। फर्स्ट टाइम भी मेरा पहला एक्सपीरियंस था राहुल के साथ। ओके ना, काफ़ी अच्छा लड़का राहुल भी है ऐसा, और हमारे साथ हमेशा बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक में हम लोग बात करते रहते हैं ऐसा। कोई भी लॉ का टॉपिक होता है तो डेफिनेटली दोनों आर्ग्यू करते हैं, कभी वो अपना पॉइंट रखता है, हम अपना पॉइंट रखते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि आज हम लोग सोचे कि एक अच्छा वीडियोस आपको दें और अपना नॉलेज को शेयर करें, साझा करें एक दूसरे के साथ, और आपके साथ भी साझा करें। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी तरह से। और फिर से हम लोग नए वेलकम कभी और जुड़ेंगे अच्छे से नए टॉपिक पर साथ राहुल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आपका। हाँ, बहुत धन्यवाद आपका भी।